वेलकम टू एग्ज़ाम तक 2.0। आज का वीडियो मिस बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो देन इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर से देखना, इतनी मेरी गारंटी है। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर से देखने को मिलता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। एंड अभी तो जो है जनरल नॉलेज की वेटेज एसएससी सीजीएल मेंस में भी आ चुकी है। सो हमारा चैनल बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हो चुका है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आने वाले टाइम में भी आने वाली है। आज हम लोग इंपॉर्टेंट समिट्स देखने वाले हैं 2022 में अभी तक जो भी हो चुके हैं, जो आने वाले टाइम में 2023 में होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन है ब्रिक्स चाइना G20 इंडिया, ऐसा नहीं है, कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। सो ऐसे कॉम्प्रहेंसिव वीडियो यूट्यूब पे बहुत कम मिलते हैं, ज़रूर से पूरा देखिएगा। एंड एक ही बात कहूँगा, पीडीएफ डाउनलोड करना है, वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि पीडीएफ कैसे मिल जाएगा। एंड क्विज के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन कर लेना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो बाद में देख लेना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। फिलहाल वीडियो को ज़रूर से देखना शुरू कर दीजिए, स्किप मत करना, चाहे 1.25 1.5 में कर लेना। अब बिना कुछ डिस्टर्ब हुए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रिक्स G20 बिम्स्टेक्स एससीओ काफ़ी सारे समिट्स हुए हैं एंड सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे, एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन। G20 जो है विश्व के 20 बड़े ऐसे, मतलब 19 तो देश हैं और एक इसमें समूह है पूरा यूरोपियन यूनियन। तो ये 20 ऐसे बड़े देश हैं जिनकी इकोनॉमी जो है पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करती है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े देश मिलेंगे, G7 के सारे कंट्रीज़ मिलेंगे। G7 में सारे कंट्रीज़ कौन से अभी मैं आपको अगली स्लाइड में बता दूंगा। उसके अलावा इंडिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन हो गया, तो ये सारे के सारे देश जो हैं यहाँ पर मिलते हैं। साउथ अफ्रीका भी हो गया। तो यहाँ पर जो है ये बड़े देश हैं और G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए 2021 में G20 का 16वां सम्मेलन रोम इटली में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो अभी इस साल का भी पूछा जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो अगले ही महीने नवंबर 2022 में G20 का शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होगा, नवंबर में होगा ये, ठीक है। तो इंडोनेशिया के बाली में होगा, ये आपको याद रखना, बाली इंडोनेशिया में। एंड ये होगा यहाँ पर। फिर 2023 में इंडिया में होने वाला है फर्स्ट टाइम G20 का समिट, बिल्कुल। और ये होने वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको कौन से समिट याद रखने हैं, ये तीनों ही याद रखने हैं। ट्रोइका कहा जाता है G20 में, और अभी के टाइम पे इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया हैं G20 के ट्रोइका में शामिल है। तो आपको याद रखना, 21 में इटली में हुआ, 22 में इंडोनेशिया में और 23 में हमारे यहाँ पर होगा। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सालों तक पूछा जाएगा। तो अभी से याद रखना शुरू कर लीजिए। न्यू दिल्ली में होगा और कुछ मीटिंग्स जो है मिनिस्ट्री लेवल की वो जम्मू कश्मीर में भी होगी। तो G20 के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं G7, इसी का छोटा भाई। यहाँ पर जो है G20 के ही कुछ चुने हुए 7 देश, जो कि बहुत पावरफुल, डेवलप कह सकते हैं आप लोग, पावरफुल तो नहीं कहूँगा, डेवलप हैं वो, ठीक है। तो ये हैं बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश। और यहाँ पर 1975 में जो है G7 की स्थापना होती है, ये आपको याद रखना। 75 में G8 भी हुआ था, लेकिन 2014 के बाद में रशिया को इन्होंने हटा दिया, तो फिर से G7 हो गया। G7 का 48th एडिशन जर्मनी में हुआ है जून 2022 में। लास्ट टाइम कहाँ हुआ था, यूके में हुआ था, इस बार कहाँ हुआ है, जर्मनी में हुआ है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट ईयर यहाँ होगा जापान में, उसके बाद इटली में। तो आपको इतने याद नहीं रखने, ये दो याद रखने यहाँ के। जून 2022 में, मतलब इस साल कहाँ पर हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा अगले साल के एग्जाम तक। तो जर्मनी में हुआ था पिछला, आगे होगा जापान में। तो यह याद रखना, जा पहले जा आता है फिर जा आता है ना इंग्लिश में, इस तरह से। तो जर्मनी में हुआ, जापान में होगा उसके बाद में। फिर याद रखना तो रख लेना इटली, बाकी इटली अभी तक एग्जाम में, मतलब इस साल एग्जाम में तो नहीं पूछेगा एटलीस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एससीओ समिट। बाकी मैं अपने एंड से पूरी डिटेल यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। एससीओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म मिलती है। 2001 में इसकी स्थापना होती है, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। उस समय इसके 4 मेंबर थे, ठीक है। एंड अगर कौन थे, रशिया थे, चाइना थे एंड कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। उसके बाद अगर बात की जाए तो 2000 मतलब काफ़ी लेट में उज्बेकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया था, ठीक है। उसके बाद 2017 में जो है इंडिया पाकिस्तान को शामिल कर लिया, तो वहाँ पर हो गए 8 मेंबर, ठीक है।
एंड उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर, तो उसके बाद ईरान को भी शामिल कर लिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये यहाँ पर जो है 5 मेंबर थे पहले, और उसके बाद ये, ठीक है, मतलब ये है। फाउंडिंग मेंबर वगैरह कोई नहीं पूछता, बट फाउंडिंग मेंबर पूछ लेना तो रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। उज्बेकिस्तान बाद में शामिल हुआ था। बाकी मेन याद कैसे रखना, इनके सदस्यों को कैसे याद रखें, तो रशिया चाइना को साथ में याद रखो कि रशिया चाइना है इस साइड में। फिर सेंट्रल एशिया के सभी देश, सेंट्रल एशिया के सभी देश मतलब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 4 देश हैं सेंट्रल एशिया के यहाँ पर इस समूह में। उसके अलावा बात याद रखनी, इंडिया पाकिस्तान दोनों साथ में, और फिर ईरान भी अभी शामिल हुआ है लेटेस्ट। ईरान कौन से समिट में पहली बार शामिल होगा, तो 2023 में जो इंडिया में होगा वहाँ पर पहली बार ईरान एज अ फुल टाइम मेंबर शामिल होगा, ठीक है। तो याद रखना है, ईरान भी शामिल हो चुका है 2021 में। और यहाँ पर 22वां शिखर सम्मेलन इस साल कहाँ पर हुआ है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। देश याद रखना उज्बेकिस्तान में, अगले साल भारत में होगा। इसी तरह का कुछ G20 में भी था, इंडोनेशिया में हो इस साल होगा, और अगले साल भारत में। तो याद रखना 2023 भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स इवेंट पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ODI वर्ल्ड कप भारत में होने वाला है, G20 का समिट होने वाला है, SCO का समिट होने वाला है, और करंट अफेयर्स के लिए तो आपको पता ही है CGL होगा, तो फिर आप लोगों के लिए तो वही है सब कुछ। याद रखना सारे के सारी बातें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड अगर वीडियो में क्वालिटी में कुछ भी इम्प्रूव करना, सजेशन होना, कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तरह जैसा आप बोलेंगे वैसा ही वीडियो बनेगा। नेक्स्ट है ब्रिक्स। ब्रिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप इंडिया के लिए, मतलब, ठीक है। तो याद रखना है, ब्रिक्स विश्व की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। स्थापना होती है 2006 में, लेकिन पूछ ले ब्रिक्स का पहला समिट कब हुआ था, तो ये 2009 में ही हुआ था पहला समिट, ठीक है। रशिया में हुआ था, उसके बाद 2010 में ही मतलब साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया। पहले ये 4 देश ही थे, ब्रिक थे, उसके बाद ब्रिक्स हो गया। तो याद रखना इसके समिट जो है ना सीक्वेंस वाइज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक ही चीज़ याद रखनी है। उसके बाद आपको चाहे 2025 के 2050 तक का भी पूछ लेना तो भी आपको याद रह जाएगा। कैसे याद रह जाएगा, ये याद रखना 2021 में इंडिया में हुआ था, ठीक है। 2021 में कहाँ पर हुआ था, इंडिया में हुआ था। ये 13वां था अपने 2021 में जो है 13वां समिट था जो कि इंडिया में हुआ था। अब ये सीक्वेंस वाइज ही चलेगा। 21 में यहाँ पर था, तो 22 में कहाँ पर होगा, चीन में, 23 में साउथ अफ्रीका, 24 में ब्राज़ील, 25 में रशिया, 26 में वापस अपने इंडिया में होगा, यानी कि 5 साल और ऐड कर लो। तो इस तरीके से आपको पर इसी तरीके से याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यानी कि सीक्वेंस वाइज है। 13वां ब्रिक्स समिट भारत में हुआ था, 14वां चाइना में, वर्चुअली हुए हैं ये दोनों। अब उम्मीद है कि 2023 में 15वां ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका में ये सारे 5 लीडर मिलने वाले हैं, जहाँ पर शी जिनपिंग होंगे, पुतिन होंगे, मोदी होंगे, जेयर बोल्सोनारो होंगे, एंड यहाँ पर साउथ अफ्रीका के भी राष्ट्रपति जो हैं सिरिल रामाफोसा, ये भी होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी समय से ये एक ऐसा बेचारा है ग्रुप जिसके मेंबर तो काफ़ी मतलब एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हैं, लेकिन इनकी मीटिंग्स वगैरह कुछ होती नहीं है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना होती है 1997 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ढाका, सेक्रेटरीट ढाका बांग्लादेश में है। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है वर्चुअल रूप से हुआ है, श्रीलंका ने अध्यक्षता की है, मोदी जी ने भी यहाँ पर जो है हिस्सा लिया था ऑब्वियसली। तो ये आपको याद रखना। और इस शिखर सम्मेलन का थीम क्या था, एक लचीला क्षेत्र की और समृद्ध अर्थव्यवस्था। तो थीम वगैरह याद रखने की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीलंका ने की थी, और अगली बार जो होगा वो कहाँ पर होगा, थाईलैंड में होने वाला है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। अब इसके सदस्य कौन से हैं आपको याद रखना है, बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए सारे देश। कहाँ वो कौन सा है, भारत मिल जाएगा, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड भी है, श्रीलंका भी है, और हाँ, इन नेपाल भूटान को बाद में ऐड किया गया कि ये दोनों भी, इनका जो है ट्रेड भी बंगाल की खाड़ी पर ही डिपेंडेंट हैं। ऑब्वियसली ये समुद्र से तो नहीं सीमा साझा करते, बट इनका ट्रेड यहीं से होता है, तो इनको भी शामिल कर लिया। तो ये है बिम्स्टेक, फुल फॉर्म याद रखनी, और श्रीलंका ने अध्यक्षता की थी। अगर आप बोलोगे तो वीडियो के बाद में मैं क्विक रिवीजन भी करवा लूँगा, एंड PDF का वीडियो में आगे बता रहा हूँ, ठीक है, शांति रखिए। नेटो शिखर सम्मेलन, नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। नेटो एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन है। नेटो के किसी एक देश पर अगर हमला होता है तो नेटो के जो
29 अदर कंट्रीज हैं वो ये सोचेंगे कि हम पर हमला हुआ है, यानी कि नेटो के टोटल 30 कंट्री जो हैं बहुत ही सेफ़ हैं, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सेफ़ हैं। अगर एक पे हमला हो गया तो 30 के 30 देश इस पे कूद पड़ेंगे, और 30 में सबसे पावरफुल यूएस, यूके ये भी देश शामिल है। ठीक है, नेटो की स्थापना अगर बात की है 1949 1949 में, साल जरूर से याद रखना, अगर डेट याद रखे तो सोने पे सुहागा है, लेकिन साल जरूर से याद रखना, पूछा जाता है अमूमन, और ज़्यादातर टाइम ईयर ही पूछते हैं। हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स में मिलेगा आपको, बेल्जियम ब्रसल्स कैपिटल है, यहाँ पर आपको नेटो साथ में ईयू का भी हेडक्वार्टर मिलेगा, यूरोपियन यूनियन का भी, दोनों का हेडक्वार्टर याद रखना है। नेटो में 30 मेंबर हैं, और नेटो का लेटेस्ट मेंबर अगर पूछ ले 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया शामिल हुआ था। ठीक है, नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में शामिल हुआ था। 2022 में नेटो का समिट कहाँ पर हुआ था? मैड्रिड में हुआ था। मैड्रिड कहाँ पर है? स्पेन की कैपिटल है ना, स्पेन भी इसी का मेंबर है। और अगले साल 2023 में नेटो का 33वां शिखर सम्मेलन ये होगा लिथुआनिया में। ठीक है, तो लिथुआनिया भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 2+2 डायलॉग, ये इंपॉर्टेंट है। समिट मतलब एक तरीके से है कि मीटिंग है, और एग्जाम में फिर अक्सर पूछा जाता है। 2+2 डायलॉग जो है भारत 4 देशों के साथ में ये आयोजित करता है, ये इंडिया आयोजित करता है। इंडिया यूएस के साथ करता है, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ, यानी कि चारों देश कौन से हो गए? क्वाड वाले देश हो गए, जहाँ पर इंडिया इन तीनों देशों के साथ में बातचीत करता है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। साथ में अभी पिछले ही साल हमने रशिया से भी 2+2 डायलॉग स्टार्ट कर लिया है। 2+2 डायलॉग में क्या होता है? दोनों ही देशों के रेस्पेक्टिव डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर जो हैं मिलते हैं, उनकी बैठक होती है और चर्चा होती है। ये चारों देश भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन चारों के साथ में 2+2 की मीटिंग्स होती हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे होती रहती हैं। इंडिया की तरफ से अभी के टाइम पे राजनाथ सिंह जी एंड एस जयशंकर साहब हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट एपेक है, एपेक वेरी इंपॉर्टेंट है। एपेक अगर बात की, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1989 में स्थापना होती है, सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साथ में यूएस, कनाडा वो भी मिल जाएंगे, एंड साउथ ईस्ट एशियन के भी नेशंस मिल जाएंगे। ये सारे के सारे देश हैं, लगभग 23 कंट्री हैं आई थिंक इसमें, है ना, तो ये थोड़ा सा याद रखना। इसका 34th एडिशन जो है 2022 में थाईलैंड में हुआ, ये आपको याद रखना है। एंड अगले साल 2023 में अमेरिका इसको होस्ट करने वाला है, सो ये थोड़ा सा याद रखना। मेन इस साल का याद रखना थाईलैंड में हुआ था, क्योंकि ये ज़्यादा पूछते हैं। और 2023 में कहाँ पर होगा? तो ये यूएस में होगा। एक अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, स्पोर्ट्स इवेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्ल्ड कप 23 का कहाँ पर होगा, वो कहाँ पर होगा, तो वो सब मैं आपको अभी अगला ही वीडियो शायद आ जाएगा, या उससे अगला, तो उसके लिए पोस्ट पीडीएफ तैयार हो रही है, वो तैयार होने के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। तो सार्क समिट अगर बात की जाए, ये एक ऐसा संगठन है जो अगर मिल जाए, अच्छे से इकोनॉमी का कॉरपोरेशन करे, आपस में मिलजुल कर रहे ना, तो ये बहुत बड़ा मतलब जो है समूह बन सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली कभी नहीं हो पाया इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के कारण, और ये सब रीज़न पाकिस्तानी है, और तो क्या है। बट जो भी है, सार्क जो है दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। 85 में ढाका में स्थापना होती है, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, और 2016 के बाद में अभी तक इसका कोई भी समिट नहीं हुआ है। समिट क्यों नहीं हुआ है? तो एक ही रीज़न है, इंडिया पाकिस्तान एक साथ में बैठना नहीं चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है। ठीक है, और अगला सम्मेलन इस्लामाबाद में प्रस्तावित था 2022 में, जो कि अब शायद लगता है कि ये भी नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इंडिया वहाँ पर कोई प्रतिनिधि भेजने नहीं वाला है, तो फिर ऑब्वियसली बात है वहाँ पर भी कोई नहीं जाएगा। अब पीडीएफ का सॉल्यूशन मैं आपको पहले बता देता हूँ। पीडीएफ जो है ना, इस टॉपिक के सहित हर एक टॉपिक की, अगर आप लोग ये पीपीटी फॉर्म चाहते हैं ना, तो ये तो फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रिंटेबल फॉर्मेट में जो एग्ज़ाम तक हिंदी.com पर 100 से भी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स की प्रिंटेबल फॉर्मेट में एक ही जगह पर पीडीएफ पाना चाहते हैं, और ये बहुत मेहनत से लगाई गई पीडीएफ है, जहाँ पर जीके ई बुक मिल जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉपिक वाइज पीडीएफ, करंट अफेयर्स की भी टॉपिक वाइज पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम चैनल बनाया, जहाँ पर आप लोगों के लिए 99 रुपीज़ में आप लोग एक्सेस कर सकते हैं इस चैनल को। 99 रुपीज़ में आप लोगों को ये जॉइंट टेलीग्राम चैनल आसानी से कर पाएंगे, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब आपको सोच तो सही कि 99 रुपीज़ में आपको 100, 200,
इतनी सारी पीडीएफ्स मिल रही हैं और एक एक पीडीएफ क्वालिटी वाली पीडीएफ है। जो टॉपिक जो वीडियो यहाँ पर आ चुका है उसकी पीडीएफ पहले ही वहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है। तो आपको सिंपली से एक बार ज्वाइन करना है, वहाँ से पीडीएफ को रिवीजन करोगे ना, इतना मज़ा आएगा ना, क्योंकि उस चैनल में सिर्फ पीडीएफ ही और कुछ भी नहीं है। तो आप लोग आसानी से फाइंड कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। तो 99 रुपीज़ में आपको ज्वाइन करना चाहिए। ये आपकी ओर से हमारा भी सपोर्ट रहेगा और साथ में जो है हमने जो बनाया है आप लोगों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और भी समिट हुए हैं जिनको हम लोग एक एक पेज पे तो डिस्कस नहीं कर सकते, बट ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। सेकंड, डेमोक्रेसी समिट। डेमोक्रेसी समिट दोनों बार यूएस जो बाइडेन की अध्यक्षता में ही होस्ट किया था। दिसंबर 2021 में लास्ट टाइम ये हुआ था डेमोक्रेसी समिट। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको याद रखना चाइना, रशिया, इनको नहीं बुलाया गया था यहाँ पे, ठीक है। इंडिया यहाँ पर बिल्कुल गया था, मोदी जी गए थे। नेक्स्ट, फर्स्ट I2U2 शिखर सम्मेलन, ये इंडिया, इजराइल, अमेरिका और यूएई द्वारा होस्ट किया गया है। जुलाई 2022 में होस्ट किया गया था। I2U2 क्या है मैं आपको बता दूं, ये सेकंड क्वाड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। I2U2 में एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पर है इंडिया और इजराइल प्लस USA और UAE, ये 4 देश इसमें शामिल हैं और इन देशों के ट्रेड वगैरह के लिए बनाया गया। फिर COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे नवंबर 2021 में। अब आपको याद रखना है COP27 होगा इजिप्ट में, ठीक है, इस साल। और 28 कहाँ पर होगा, UAE में होगा अगले साल 2023 में। तो 2022 वाला याद रखना, इजिप्ट में हो रहा है ये। तो ये थोड़ा सा याद रखना, एक सेकंड, थोड़ा सा ये कम कर लेता हूँ, ज़्यादा ही हो गया कुछ, ठीक है। अब नेक्स्ट, 8वां युवा सांसदों का सम्मेलन जो है ये इजिप्ट में हुआ था इस साल जून 2022 में। तो ये आपको याद रखना, युवा सांसदों का सम्मेलन। नेटो का शिखर सम्मेलन मैंने आपको बता दिया है, ये मैड्रिड में हुआ था, अगले साल लिथुआनिया में होगा। SM एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन, यहाँ पर हमारे उपराष्ट्रपति जी गए थे उस समय, वेंकैया नायडू साहब। नवंबर में हुआ था, पिछले साल कंबोडिया में हुआ था, ये आपको याद रखना। 5वां हिंद महासागर सम्मेलन अबू धाबी UAE में हुआ था दिसंबर 2021 में। COP15 ये क्या है, ये है डेजर्टिफिकेशन के लिए। इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस के लिए बता दूंगा एक अलग से वीडियो, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज डाल दूंगा फ्री वाले चैनल में। तो हमारा मेन चैनल जरूर से ज्वाइन करना, वो सिर्फ PDF के लिए अगर अलग है, वो PDF कोर्स की तरह मान के चलो। लेकिन हमारा मेन, जब मैं बोलूँ कि टेलीग्राम, तो हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। COP15 COP26 वो अलग था, वो एनवायरनमेंट के लिए था, ये है डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए। कोटे डी आइवरे, ये अफ्रीका में एक देश है जहाँ पर हुआ था। भूपेंद्र यादव हमारे गए थे, एनवायरनमेंट मिनिस्टर। एपेक सम्मेलन ये मैंने आपको बता दिया, थाईलैंड में। वन ओशन समिट ये ब्रेस्ट फ्रांस में हुआ था फरवरी 2022 में, है ना, फरवरी 2022 में, 20 नहीं है, 20 के हमने कोई शामिल भी नहीं किए हैं। 12वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये जेनेवा में हुआ है। WTO का ऑब्वियसली बात है हेडक्वार्टर भी यहीं पे है। 6ठा IPSA सम्मेलन, IPSA क्या है, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये हैं IPSA। 2003 में इस संगठन की स्थापना होती है। 3 ही देश इसमें शामिल है, तीनों अलग अलग कॉन्टिनेंट से आते हैं। ब्रिक्स के तीनों कंट्री हैं शामिल है। तो इसकी बैठक की अध्यक्षता भारत ने की थी, आपको याद रखना, 2021 में हुई थी ये लास्ट टाइम। पहली बार दिल्ली से बाहर NTC यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, 53 टाइगर रिजर्व हैं, वीडियो बना रखा है, जरूर से देख लेना। तो ये पहली बार इसकी बैठक जो है अरुणाचल प्रदेश में हुई है। NTC के अध्यक्ष कौन है अभी, तो भूपेंद्र यादव, यानी कि पर्यावरण मंत्री ही होते हैं। 2022 में पहली बार इसकी बैठक अरुणाचल प्रदेश में हुई थी, पक्के टाइगर रिजर्व में, ये भी याद रखना। भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन पहली बार पुणे में होस्ट, मतलब पहली बार तो क्या, ये तो हो चुका है बहुत बार, जनवरी 2022 में पुणे में होस्ट हुआ है। 18 विश्व संस्कृत सम्मेलन ये कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। तो विश्व संस्कृत सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। अब ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है, सार्क, IPSA, नेटो, ब्रिक्स। आई थिंक सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन है, बच्चों वाला सवाल है, हर एक को आंसर करना, ऐसा नहीं कि मुझे तो आ रहा है तो फिर ये भी बता लीजिए इंडिया और कौन कौन से संगठनों का सदस्य है, सबकी लिस्ट छाप लीजिए कमेंट बॉक्स में, या फिर सिंपल से इस ऑप्शन का आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को अब मैं आपको लास्ट में बोलता हूँ, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा देना, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। और हाँ, शेयर जरूर से कर देना एक एक दोस्त के साथ में। तो यही था वीडियो। जय हिंद, जय भारत।